चलो आ जाओ। अब हम आगे बात करेंगे किसकी, कौन से ठोस की। तो दूसरे टाइप का हमारे पास ठोस है क्रिस्टलाइन ठोस, उसका नाम है आयनिक। आयनिक के अंदर कण कैसे होते हैं सर, आयन। अब इसके अंदर जो बल होता है वो बताएं, इसके अंदर का बल कौन सा होता है, आयंस के बीच में कौन सा बल लगता है, आयनिक बल। बोलो बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कूलॉम। कूलॉम भूल गए, कूलॉम, कूलॉम होता है, याद आ गया ना सर, याद आ गया, थोड़ा थोड़ा याद आ गया। माइंड में पीछे कहीं पे फंसा हुआ था, है धूल, धूल हटाई हमने। तो यहाँ पर क्या गया बेटा जी, आ जाओ। तो ये कौन सा हमारा कूलॉम, कूलॉम फोर्स है हमारे पास, कौन सा होगा कूलॉम बल लगेगा। ठीक है, अब इसको हिंदी में कूलॉम फोर्स को तो बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत। एक सेकंड क्या है सर, बल। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, हाँ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिक, सर का मतलब स्टैटिक, और फोर्स का मतलब बल। ठीक है, तो ये बल है। अब ये दो आयन के बीच में लगेगा। पहली बात तो एक बात बताओ, आयन, आयन कैसे बनेंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन, जब वो थे, मैंने उससे हाथ मिलाया था, बंधन बनाया, अब मैंने उसका हाथ ही उखाड़ लिया, मैं उससे हाथ, ठीक है, क्या किया उससे, वो इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा ले लिया। तो मैं पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ले लूंगा तो मैं क्या क्या हो जाऊंगा, माइनस, मेरे पास ऋणात्मक ज्यादा हो जाएगा। सुनो, वो क्या हो जाएगा, उसके पास क्या है, जैसे एग्जाम्पल मानो जितने भी धातु होते हैं वो कैसे बनाते हैं, आयन, धनात्मक आयन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन देने के बाद। जैसे सोडियम है, सोडियम Na पॉजिटिव बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, ये बन गया धनात्मक आयन। वहीं पर क्लोरीन है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वही इलेक्ट्रॉन जिस जो किसने क्या दिया था, तो ये क्या बन गया, माइनस। अब यहाँ पर जो है पार्शियल तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि सब बीच में रखा हुआ है, उसका भी अधिकार हो, इसमें तो पूरा पूरा मेरा अधिकार है। यहाँ पर पूरा सर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पूरा नेगेटिव चार्ज है, पूरा धनात्मक है, यहाँ पर ऋणात्मक है, आवेश है। अब इन दोनों के बीच ऑब्वियस सी बात है सर, ये दोनों क्या है, अपोजिट आवेश वाले हैं सर, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। जब आकर्षित करेंगे तो ये कैसा बल होगा, कैसा बनेंगे बल, कूलॉम्बिक बल या फिर विद्युत स्थिर बल बनाएंगे। ठीक है सर, इसका उदाहरण सर एक ही मिलेगा, कौन सा, घर में खाने वाला नमक, घर में खाने वाले नमक का फॉर्मूला सर यही तो लिखा हुआ है, NaCl। आगे बेटा सर में वहीं पर बात की जाएगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और कौन कौन से, जिंक सल्फेट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे दिए जाएंगे, जिनके बीच में कैसा संबंध होगा सर, आयनिक संबंध होगा। आयनिक संबंध में क्या होगा सर, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। अब किसको ये नहीं पता आयनिक संबंध क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया दे दूं मैं, किसको, सबको पता आयनिक संबंध के बारे में, ठीक है। आयनिक संबंध में क्या होगा, जो धातु होगा वो इलेक्ट्रॉन दे देगा दूसरे को, और वो उस इलेक्ट्रॉन के साथ में कुछ भी करे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान के चलते हैं, मैंने बोला कि तुमको कॉपी दे दी कल के लिए कि तुम 2 चैप्टर करके लाओ, ठीक है। तुमने किसी को गलती से बताया कि सर ने बोला 2 बार लिख के लाना, अब 2 अलग अलग कॉपी में, ठीक है, तो स्मार्ट था ना सर, मेरा भी काम कर देगा,
तो अगले दिन वो दूसरा वाला जिसको नहीं पता था वो तो 2 कॉपी बना के लाया। सर ने कितनी कॉपी बोली थी? 1। और जो दूसरा था वो तो नहीं बना के लाया, तो वो क्या किया उसने, उससे वो कॉपी ले ली। अब वो उस कॉपी के साथ में कुछ भी करे, उसको फर्क पड़ेगा क्या पहले वाले को? यहाँ पर सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन था, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब वो इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया? क्लोरीन ने, जिसके पास कमी थी, इससे ना पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया। यहाँ तक बात समझ? तो ये क्या बन गया? लायन बन गया। ठीक है, अभी इन दोनों के बीच में एक तरह का क्या रहेगा? संबंध रहेगा। सर कौन सा संबंध रहेगा? आयनिक संबंध रहेगा। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं किसकी? ब्याज वालों की, जो पैसे देते हैं ना, तुम्हें तुमको पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे ज्यादा है, मैंने पैसे तुमको दे दिए, तुम दोनों के बीच में क्या हो गया? तो संबंध कहीं पे भी जाएगा, ध्यान रखूंगा तुम्हारा मैं, क्या रखेंगे? ध्यान रखा जाएगा। तो ऐसे संबंध जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा दिया जाए, वैसे संबंध को क्या बोलेंगे? आयनिक संबंध। जैसे यहाँ पर Na ने पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको? क्लोरीन को, और क्या बना लिया? NaCl। देखो यहाँ पर क्या था सर, ये ऋणात्मक आयन था और ये ऋणात्मक आयन था। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? जुड़े रहेंगे, और ये क्या बन जाएंगे? NaCl। ठीक है, इनके बीच में कैसा बल है? प्रकृति कैसी होगी? जो नमक होता है वो कैसा मिलता है हमारे घर में? कठोर अवस्था में ही मिलता है। नमक के बड़े बड़े वो तो आते हैं, पत्थर आते हैं। ये कैसी अवस्था है इसकी? कठोर अवस्था है। क्या नमक विद्युत करेगा? करेगा सर, पानी में होता है तो अगर सॉलिड अवस्था में होगा सर वो फिर विद्युत चालक नहीं है। जब उसको पानी मिला तो पानी में क्या मिल जाएगा? आयन मिल जाएंगे। और आयन क्या करेंगे? बिहेव कैसा? विद्युत चालक का काम करेंगे। तो आगे बात समझ में? तो और आपसे पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे यहाँ पर? तो आप लिख देना ठोस अवस्था में उस अवस्था में कैसे बिहेव करेगा? विद्युत रोधी। और इसका क्या कर देंगे हम? गीली अवस्था में गीलत अवस्था। तो गीली अवस्था में ये कैसे बिहेव करेगा सर? ये चालक की तरह बिहेव करेगा, विद्युत चालक की तरह बिहेव करेगा। सर ये विद्युत चालक बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? फिर वहीं पर गलनांक क्या है? गलनांक सर जो हमारे पास ये होती है विद्युत स्तर बल, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से भी ज्यादा क्या होता है? विद्युत स्थैतिक बल। यही तो है बेटा, यही तो बात करें, यही तो लिखा होता है विद्युत स्थैतिक बल। ये तो बल लिखा खास तेरे स्थैतिक बल। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे, ये हाइड्रोजन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गुलनांक होता है, वो ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जब हम गुलनांक की बात करेंगे तो गुलनांक में आप क्या लिखोगे यहाँ पर? कुछ यानी हाई। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा जो मजेदार है, यहाँ पर तुम सब फिर से माइंड घुमाओगे। यहाँ पर हमारा आयनिक ठोस कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है? आयनिक ठोस कंप्लीट हो गया। सबको समझ में आया यहाँ तक? कोई ऐसी बात जो तुम्हारे माइंड में ना आई हो? फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? धातु की बात करेंगे।
आ जाओ। जब हम धात्विक की बात करेंगे तो धात्विक में देखना क्या होगा। तो तीसरा प्रकार ठोस का, क्रिस्टलाइन ठोस का, वो होता है हमारे पास क्या, धात्विक ठोस। ठीक है, मेटेलिक सॉलिड। इसके अंदर कण कौन होंगे वो मेरे को बता दो बस, ये एक चीज है जो मुझे बता दो। ठीक है, आंसर भी तुम्हारे सामने, आंसर भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप मेरे को वो आंसर समझा देना। अगर आप सबको वो आंसर समझाने में आ गया तो आप सबको मेटेलिक धातु भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आंसर बताओ बेटा क्या है, पढ़ के बता। धातु के अंदर क्या करेंगे, कौन से है इसके अंदर, बताओ बेटा। अणु नहीं रहेंगे, नहीं आंसर बता रहे अंश बेटा, बताओ। सुनिए मैं क्या बोला उसने, विस्तार में इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धन आयन। क्या बोला उसने, समझ में आया नहीं आया। विस्थानिक समुद्र, सॉरी विस्थानिक समूह, इलेक्ट्रॉन के समूह का समुद्र में धन आयन। ये क्या होगा सर, ये क्या बोल दिया। ठीक है, चलो मैं आपको इसके पहले तो इसके अंदर का बल एक बार बताना, बल क्या है। बल देखो, अब आप ध्यान से देखो, कणों को थोड़ा सा समझे। जितने भी हमारे, तुम देखोगे वो लोहा है, गेट की कुंडी लोहे से बनती है, क्या तुम उसको हाथ से मरोड़ दोगे, प्राकृतिक कठोरता कठोर होगा, हाँ सर बिल्कुल रहेगा। अब कठोर है तो इसका मतलब उसके अंदर का बल काफी अधिक है, प्रबल है, हाँ सर प्रबल है। प्रबल होने के लिए सर उसके अंदर कण, कण के अंदर का जो बल हुआ, जो हम बोल रहे हैं धात्विक बल है, धात्विक बॉन्डिंग संबंध, ये बनती कैसे है। हमारे पास उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, हमारे पास आयरन मान लेते हैं। अब देखोगे जितने भी आयरन होंगे सभी अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, तो जब आयरन तत्व अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, और ये खुद को क्या बना रहा है, धनात्मक आयन बना रहा है। क्या बना रहा है, खुद को क्या बना लिया इसने, धनात्मक आयन। कौन रहेगा फ्री, ऐसे और भी आयन होंगे, इन्होंने दे दिया ना इलेक्ट्रॉन। अब सारे सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह इकट्ठे हो गए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कैसा होता है, माइनस। इन धातुओं के सारे सारे एक जगह पे इकट्ठे हो गए, इनके ऊपर कैसा, प्लस। इनके बीच में आकर्षण होगा कि नहीं होगा, होगा। इस आकर्षण को क्या बोलते हैं हम, धात्विक संबंध। ठीक है, जो वहां पर दूसरा बोल रखा है, यहाँ पर जो बल लिख रखा है ना इन्होंने, वो बल लिख रखा है कौन सा, धात्विक बल। ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या होगा सर, ये इलेक्ट्रॉन का समुद्र है जिसमें धनात्मक आयन तैर रहे हैं बोट की तरह। आई बात सर में, अब आया थोड़ा समझ में। अगर आपसे पूछे जाए मेटेलिक बॉन्डिंग इसमें स्ट्रॉन्ग क्यों होती है, ठीक है, ये धातु इतने मजबूत कैसे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितने भी धातु सबके इलेक्ट्रॉन समुद्र की तरह बिहेव करते हैं, और इनका अंदर में जो तत्व है इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद धनात्मक आयन बनेगा, उन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो इस आकर्षण को बोलते हैं क्या, धात्विक आवन। ठीक है, बस लिख लो वही तुम्हारा इसका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सर, ये इलेक्ट्रॉन तो विस्थापन है, कहीं पे भी जा सकते हैं, तो इसके खंड में क्या लिखोगे आप, स्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के समुद्र
धन आयन। तो यही यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरा पूरा समुद्र किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, और उसमें क्या है, कौन है, धन आयन। धन आयन सारे इकट्ठे हो जाएंगे, वो कैसे बिहेव करेंगे, पॉजिटिव की तरह, ठीक है, धनात्मक की तरह। इलेक्ट्रॉन सारे इकट्ठे हो जाएंगे, वो कैसे बिहेव करेंगे, नेगेटिव की तरह। आयनिक में भी तो यही बल था, आयनिक में बस एक इलेक्ट्रॉन नहीं थे, वहां पर क्या था, ऋणात्मक आयन थे, बस क्या थे, ऋणात्मक आयन। ठीक है, यहाँ पर ऋणात्मक आयन तो कोई है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, धातु के कण। तो धातु और इलेक्ट्रॉन के बीच में ये क्या रहेगा, आकर्षण रहेगा। और इस आकर्षण का नाम क्या दे रखा है इन्होंने, धात्विक आबंध। आगे बेटा, अब आपको समझ में धात्विक आबंध क्या होता है, और ये क्या होता है सर, मजबूत होता है तभी तो तुम मुंह मोड़ पाए, ऐसा ना, इनके बीच में काफी तेज आकर्षण होता है। और वहीं पर उदाहरण के तौर पर जितने भी धातु तुमको याद है, सभी धातु को लिख लेंगे। कौन कौन से धातु याद है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, ये सारे सारे हमारे धातु हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है बेटा, नाम ही क्या बता रहे हैं, धातु, ठीक है। आ जाओ, प्रकृति कैसी होगी इसकी, कठोर होगी सर, ज्यादा। विद्युत चालक, तो से बात है, कौन है, इलेक्ट्रॉन है। हाँ बिल्कुल, तार जैसे बनाते हैं ना, उसके पतले पतले तार बना सकते हैं, धातु के पतले पतले तार बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तुम देखोगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो है, और विद्युत चालक बनने के लिए इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। तो तुम यहाँ पर क्या बोल सकते हो, सर हमारे जो धातु होते हैं, सारे के सारे धातु क्या होते हैं सर, विद्युत चालक होते हैं। और इनका गलना अधिक होता है, उच्च होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आखिरी आ जाएगा सहसंयोजित ठोस। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है सारी चीज, बता दो इसको। अब जो आखिरी हमारे पास ठोस है, वो कौन सा है, सहसंयोजित अथवा इसको एक और नाम से जाना जाता है नेटवर्क ठोस। अगर वैसे पूछे हुए तो इसे बोलते हैं कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे सहसंयोजित संबंध बनाने के लिए, उसको क्या होना पड़ेगा, कण कौन होंगे सर, परमाणु, क्या होंगे, परमाणु। जितने भी हमारे अधातु होते हैं, सभी के सभी क्या बनाते हैं, परमाणु बनाते हैं, सभी सभी परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर कण क्या रहेंगे, परमाणु, ठीक है। परमाणु रह गए, तो सर इनके बीच में बल कैसा होगा, जो हम बल की बात करेंगे, नाम ही क्या बता रहा है, सहसंयोजित बल, ठीक है। कौन सा बल रहेगा इसके अंदर, सहसंयोजक आबंध, आबंध, ठीक है। इसके अंदर कैसे रहेंगी, सहसंयोजक आबंध,
अब जैसे आयन में क्या होता था, आयन में इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा दिया जा रहा था, इसमें पूरा पूरा नहीं दिया जाता, इसमें कहा था सब बीच में रखो। बाई चांस मान लो कि तुम दो हो, ठीक है, तुम दो आ रखे हो, तुमने कहा कि सर मैं आज कॉपी नहीं लाया, ये कॉपी लेके आया, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कहूँगा बुक में देखो, तो वो क्या करेगा, कॉपी को थोड़ा सा बीच में सरका देगा, ऐसा ही नहीं पूरी रख ले, मैं कैसे देखूंगा, तो बीच में रखेगा ताकि उसके भी उसमें रहे रीच में और मेरे भी रीच में रहे, ताकि वो भी देख पाए और मैं भी देख पाऊँ। ठीक है, इस तरह के संबंध को हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजिक आबंध। ठीक है सर, इसके उदाहरण सबसे अच्छे और सबसे बढ़िया वाला हीरा, क्या है हीरा, अब हीरा ठाकुर मत मान लेना सर, कई होता हीरा ठाकुर पता ही नहीं है, नहीं पता, कभी सेट मैक्स देखो, ठीक है, आ जाए बेटा, हीरा या फिर ग्रेफाइट, ये सारे के सारे क्या है इसके SiO2, जिसे हम सिलिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिलिका। ये सारे के सारे क्या है सर, उदाहरण है किसके, सहसंयोजिक ठोस के। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर बात करी जाएगी इनकी भौतिक, हीरे की अवस्था कैसी होती है, कठोर होती है, क्या ये विद्युत चालक होता है, ग्रेफाइट को छोड़ दे तो, ग्रेफाइट को छोड़ दे, वैसे सिलिका देखा आपने, ठीक है, बस रेती देखा आपने, रेत देखा ना, वही सिलिका, रेत के अंदर क्या होता है, SiO2। ठीक है बेटा, रेती यूज करते हैं घर बनाने में, सिलिका का यूज कर लेते हैं घर बनाने में, वहीं पर विद्युत चालक नहीं है, ये क्या है, रोधी। अब इसका जब बात करेंगे क्या, गलनांक, सर जब भी गलनांक की बात करेंगे सहसंयोजी का गलनांक बहुत ही ज्यादा होता है, क्या होता है, सामान्य से भी अधिक उच्च, क्या रहेगा ये, अत्यधिक उच्च, सर वेरी हाई रहेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में सभी को, बताओ, अगर यहाँ तक आ गई तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे क्या हुए, ठोस कंप्लीट हो गए, किसके ठोस कंप्लीट हो गए, हमें ठोस पढ़े, ठोस के दो प्रकार पढ़े थे, पहले कौन से, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, दूसरे हमने क्या पढ़े, क्रिस्टलीय के चार होते हैं वर्गीकृत करने पर, वो चार कौन कौन से होते हैं, पहला आणविक, आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस और चौथा सहसंयोजित ठोस। आणविक ठोस के अंदर हमने तीन पढ़े थे, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से सबको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रिस्टल्स का अध्ययन करना चालू करेंगे, क्रिस्टल के बारे में थोड़ा सा और आगे घुसेंगे चैप्टर के अंदर। ठीक है, बिठा दो इसको, चले आगे। हाँ बोलो बेटा, मोम, पहली बात तो देखो मोम का क्या फिक्स गलनांक है, नहीं है, पिघलती है, वो धीरे धीरे पिघलती है, एक फिक्स टेम्परेचर तो नहीं पिघलती, उसका क्या रहता है, पारस होता है ना, एक रेंज होती है बेटा। हाँ तो ऑब्वियसली बात है, जब ताप गिर जाएगा तो वापस ठोस हो जाएगा, है बेटा। जैसे तुम मान के चलो, जैसे पानी है, पानी को तुमने क्या दे दी, ऊष्मा दे दी, वो ठोस से किस में बदल गया, बर्फ से किस में बदल गया, पानी में। अब फिर से तुम क्या करो, उसको कम टेम्परेचर पर रख दो, कम टेम्परेचर पर रखने के बाद फ्रिज में रख दो, और कश्मीर में रहते तो बाहर रख दो, वैसे ना, जैसे लद्दाख में रहते हो,
हम थोड़ा सा बीच में रहते हैं, दिल में रहते हैं हम। किसके दिल में रहते हैं हम सर? भारत के दिल में रहते हैं हम सर, उसके भी राजधानी में रहते हैं। आ जाओ आगे बेटा, भोपाल में रहते हो, आ जाओ। तो हम बात कर रहे थे किसकी? अगर ताप को वापस से कम कर दोगे तो वो जो जल था वो किस में बदल जाएगा? वापस से ठोस में बदल जाएगा। ठीक है, ये और तुम्हारे वाली बात का जवाब। जैसे मोम है, मोम जला, ऊपर से क्या जल रहे ना, वो जलेगा तो पिघलेगा, जलेगा तो पिघलेगा। जब वो पिघलेगा तो वापस नीचे आ जाएगा। नीचे तो कहाँ जल रहा है? कोई ताप मिल रहा है उसको कहीं से? तो ताप नहीं मिलेगा तो वापस वो किस अवस्था में आ जाएगा? ठोस अवस्था में आ जाएगा। आगे बात समझ में? पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको मोम को काटोगे, हाँ उसमें चिकनास वो हो सकती है, बट देखना पड़ेगा, बट चेक करके देखेंगे। ठीक है, काम करते हैं, कैंडल काट के देते हैं कल, फिर हम देखेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इतनी ज्यादा जरूरी की बात नहीं। अब आ जाओ वोल्टेज नहीं, क्वार्ट्स, क्वार्ट्स है, क्वार्ट्स रेती का बना ग्लास, पत्थर बनते हैं, ग्लास बनते हैं घड़ियों में। हाँ तो घड़ियों में भी तो कांच है ना, तो क्वार्ट्स ही तो है, शीशा। ठीक है, अभी इसी से तो शीशा बनता है। आ जाओ, जब हम बात करें किसकी, किससे छानने, वो क्वार्ट्स अलग है, वो अलग है। हाँ वो अलग है। ठीक है, आ जाओ। अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी? क्रिस्टल की। ठीक है, तो एक क्रिस्टल के बारे में एक बात तो जान ले, हमारे पास क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे तो ये समांगी भाग है। क्या है? समांगी। जब हम बात करते हैं समांगी, तो एक बात याद रखना, जो भी क्रिस्टल है उसका सबसे छोटी इकाई, ऐसा तो है ना, छोटी इकाई। अब सर इसको इकाई को समझे कैसे? जैसे कोई घर होता है, अब घर में सबसे छोटी चीज क्या लगी थी जिससे पूरा घर बन जाए वापस? ईंट लगी हुई है। तो उस ईंट को अगर मैं तीनों दिशाओं में, ऊपर नीचे और साइड में लगाऊं तो मेरे को पूरा घर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्रिस्टल की सबसे छोटी इकाई को हम बोलते हैं इकाई सेल। क्या बोलते हैं? इकाई सेल यानी यूनिट सेल। इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। तो ये क्या है सर? सबसे छोटा भाग है किसका? क्रिस्टल का। ठीक है, अब इस क्रिस्टल को, इस इकाई को अगर मैं तीनों दिशाओं में लगाता जाऊंगा तो पूरी तरीके से मेरे को क्या मिल जाएगा? पूरा का पूरा क्रिस्टल मिल जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर बिल्कुल। अब हम हमारे पास देखोगे तो क्रिस्टल कुछ ना कुछ हम ऐसा मानते हैं क्यूबॉइड टाइप में। इसके लिए भी एक स्पेशल वर्ड है यहाँ पर, क्या वर्ड था मुझे याद नहीं है। चलो देखेंगे। अब जैसे हमारे पास ये है, ये क्या है हमारे पास? इकाई सेल है। इस इकाई सेल के बारे में भी काफी सारी बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। सबसे पहले फलन, फलक। कोई भी इकाई सेल होता है उसका कोई ना कोई फेस होता है। अब जैसे कमरा है, इस कमरे के अंदर कितने फेस है? यानी दीवारें। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? फलक बोलते हैं, फलक। फलक यानी फेस। इस कमरे में तो कुछ 6 फेस दिखेंगे, 4 दीवारें, एक ऊपर एक, ये क्या हो गया? फलक। फलक के बाद कोना बोलते हैं, कोना। कोने में चलो बोलते हैं ना। हाँ सर, तो कोना कितने होते हैं? 8 कोने होते हैं। ठीक है,
तो ये होते कोने, कोना। टोटल कितने कोने होते हैं हमारे पास? एक एक काई सेल के अंदर। फेस कितने होते हैं, फलन कितने होते हैं? 6। और वहीं पर आपके आ जाएगा किनारा, दो कोनों को मिलाने वाली जो लाइन होती है, रेखा होती है जो दो कोनों को मिलाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? किनारा। कितने किनारे हैं एक कमरे के अंदर? 12। कितने किनारे हैं बेटा? 12 किनारे। ये बात समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल, ये सारी बातें हमको समझ में आ गई। फिर वहीं पर एक और चीज, एक और इकाई ले लेता हूँ, इकाई सेल। ये हमारे पास एक इकाई सेल आ गया। अब फलन के बीच में हम बनाते हैं क्या? विकर्ण। कर्ण बनाते हैं। ऐसा ना? तो कितने विकर्ण होते हैं? देखिए हमारे पास एक सेकंड, फलक, क्या बोलेंगे सर? विकर्ण। सिंपली बोला जाए फेस डायगोनल। ठीक है। अब ध्यान से देखो कितने बन सकते हैं एक इकाई सेल के अंदर फेस डायगोनल? सर ये ध्यान रखो, मान के चलते हैं ये एक दीवार ले लेते हैं, एक फलन ले लेते हैं, इस फलन पे बनाओ, कितने तुम बना सकते हो? तो एक वहां से यहाँ पर और एक यहाँ से यहाँ पर, एक फलन पर दो बन सकते हैं। तो फलन कितने थे हमारे पास? तो फलन विकर्ण कितने होंगे? 12। किसने बोला 24? ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? तो यहाँ पर बन जाएंगे 12। आगे बेटा, अब 12 बन जाएंगे तो एक और होता है क्या हमारे पास? दूसरा होता है काया विकर्ण। इस कोने से लेकर उस कोने तक, या उस कोने से लेकर इस कोने तक, टोटल कितने बनेंगे? काया विकर्ण। तो ये बनेंगे काया विकर्ण, और ये होंगे टोटल 4। कितने होंगे? इनको बोला जाता है बॉडी डायगोनल। ये होंगे टोटल 4। अगर आपको सेल, इकाई सेल समझ में ना आए, आप एक काम से ना रूम को ही उठा लेना, जिस रूम में आप बैठे हो। ठीक है, उस रूम को उठा के देखोगे, आपको सारी बातें समझ में आती जाएगी। ठीक है। अब वहीं पर दो फलन विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे, ऐसे ना? मान के चलो ये वाला विकर्ण है और ये वाला फलन विकर्ण है, दोनों कहीं ना कहीं बीच में काटते हैं, जिसे हम बोले केंद्र। देख सकते हैं यहाँ पर, देख लेते हैं। ठीक है, अब तुम देखोगे ये मेरे पास क्या है? 2। ये क्या है? फलक, कर्ण, विकर्ण। अभी दोनों दोनों कहीं भी बीच में कट रहे हैं, काट रहे हैं, तो इसे बोलते हैं हम क्या? फलक केंद्र। क्या बोलते हैं? अब ऐसा तो है कि ये भी तो काटेंगे, काया विकर्ण भी तो एक दूसरे को काटेंगे, वो बीच में काटेंगे। जैसे ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, तो बीच में ही कहीं पे काट रहा है, इसको बोलेंगे काया केंद्र। क्या बोलेंगे सब? काया केंद्र। क्या तो बात सुन रही?
मुझे तो बता देते। मुझे तो बता दो बेटा किसका रह गया। बता दो। हो गया। चलो देखो, तुमको 2 मिनट छोड़ दो, तुम तो ऐसे भाग जाते हो। चलो हम किसकी बात कर रहे हैं? इकाई सेल की, यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। जब यूनिट सेल की बात करते हैं, यूनिट सेल के प्रकार भी चेक कर लेते हैं, इनके प्रकार के बारे में भी जान लेते हैं। कितने प्रकार के यूनिट सेल होते हैं हमारे पास? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के यूनिट सेल होते हैं? अब इसके अंदर आप पहला देखोगे, पहले को बोलते हैं हम सरल या फिर प्रिमिटिव इकाई सेल। क्या बोलते हैं? सरल या फिर प्रिमिटिव। इकाई सेल, सरल यानी सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यूनिट सेल की बात करेंगे। फिर वहीं पर दूसरा होगा हमारे पास क्या? केंद्र गणित सेल। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा हमारे पास? केंद्रीय घनीय सेल। अब एक बात याद रखना, जब हम केंद्रीय घनीय सेल की बात करेंगे, घनीय घनीय प्रोनाउंसिएशन फिर से आ गए तो सर नहीं, थोड़ा सा याद रखो। इसके अंदर आप 3 चीजें पढ़ोगे, तीन। ठीक है, कौन कौन से? सर एक पढ़ोगे क्या? फेस सेंटर्ड यानी फलक केंद्रीय घनीय सेल। धनिया मसाला धनिया धनिया बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर वहीं पर दूसरा कौन सा होगा सर? बॉडी, बीसीसी। कौन सा होगा? बॉडी यानी काया, काया केंद्र
धन्य सेल। और आखिर में क्या हो जाएगा, अन्य। ये कौन आ जाएगा हमारे पास सर, अन्य केंद्र सेल। सर इनके बारे में थोड़ा सा मतलब नहीं समझा, नाम तो चलो हमको पता चल गया, थोड़ा सा मतलब भी तो जाने। जब हम बात करते हैं प्रिमिटिव यानी पुराने, प्रिमिटिव का मतलब पुराने होते हैं। यहाँ पर हाँ बोलो, ज्यादा जालक। देखो जालक जब भी हम बात करेंगे तो ये क्या बात, जहां जहां पर तत्व है, परमाणु है, उन उन पॉइंट्स को, उन बिंदुओं को हम जालक बोलेंगे। यूनिट सेल में हमारे पास 8 जालक मिलेंगे, किसके अंदर, इसके अंदर। अब आगे चलो, सरल लाभ बताता हूँ मैं। कोने कोने पर, जैसे मान लीजिए कमरा है, इस कमरे के कोने जितने हैं, 8 कोने हैं, वहां वहां पर ही क्या प्रेजेंट है सर, परमाणु प्रेजेंट है। परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, अणु हो सकता है, वो सिर्फ कोनों पे मिलेगा। सर इसको अगर पिक्चर से जानोगे तो आप पिक्चर से समझोगे। जहां पर हमारे पास क्या दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ ये एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में सिर्फ और सिर्फ कोनों पर ही क्या मिलेंगे हमको, परमाणु मिलेंगे। कोनों के अलावा कहीं और नहीं मिलेंगे। वो कौन होंगे, सिंपल या फिर सरल। फिर वहीं पर बात करेंगे फेस सेंटर। सब कोनों पे तो है ही है, उसके अलावा जो हमारे फेस है, फलन है, फलन के माध्य यानी केंद्र पर भी एक क्या मिलेगा, परमाणु मिलेंगे। कितने केंद्र है, तब 6 केंद्र हो जाएंगे, 6 फलन है तो 6 के 6 केंद्रों पर क्या मिलेगा। एफसीसी का डायग्राम आप देखोगे, मैं एफसीसी का डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ। अब यहाँ पर कोनों पे तो है जैसे इसमें प्रेजेंट था सरल में, उसके अलावा सर उसके अलावा जो हमारे फलन होंगे, देखो फलन के विभक्कण, इनके बीच में यहाँ पर तो ये ना, यहाँ पर भी ये क्या होगा, परमाणु मिलेगा। ठीक है, कण मिलेगा। सिमिलरली बाकी जितने भी फलन होंगे यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर चलेगा इस वाले का, यहाँ पर मिलेगा, ऊपर वाले का यहाँ पर मिलेगा, यानी हर एक फलन यहाँ पर मिलेगा, और एक पीछे वाले पे मिलेगा। पीछे वाले पे मैं ग्रीन से दिखा देता हूँ, ये लाइन और ये लाइन। तो तुम देख रहे हो कोनों के अलावा कहां पर तत्व है, फलन पर, फलन के केंद्र पर। तो कितने तत्व होंगे यहाँ पर, तो कोनों पे 8 और 6 फलन पर, फलन के केंद्रों पर। आ गई बात समझ में, इसको क्या बोलेंगे, एफसीसी। ठीक है बेटा, फलक केंद्रीय धनीय सेल। आगे बात, जब हम बात करेंगे किसकी, अब बीसीसी। बीसीसी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर काया केंद्र धनीय सेल। कौन से की बात कर रहे हैं बीसीसी में, काया। काया तो मैंने अभी बताया, तो काया का नहीं, बॉडी की बात कर रहे हैं। अब जो हमारे परमाणु होंगे कॉर्नर पे तो होंगे होंगे, उसके अलावा एक होगा बीच में, काया पर। कहां पर मिलेगा, बीच में। डायग्राम देखो उसका, मान के चलते ये हमारा क्वेश्चन, यहां पर आ गए, ये एक इकाई सेल हो गया। इस इकाई सेल के कॉर्नर पे तो है या जैसा हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं, कॉर्नर के अलावा कहां पर,
सर इनके जो कायाफलन काया विकर्ण मिलते हैं, यहाँ पर बीच में इसमें यहाँ पर कौन मिलेगा, एक और अणु मिलेगा, कण मिलेगा। ठीक है, ये क्या होगा सर, बीसीसी। तो बॉडी पे की जाएगी बीच में। हाँ काया में तो उनको बाहर नहीं रहेगा, बाहर नहीं रहेंगे, वो फेस पे नहीं रहेंगे, फलन पे नहीं रहेंगे। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड ट्यूब या काया केंद्र धनीय शेल। ठीक है, जब हम बात करेंगे किसकी, अंत है अन्य, जब अन्य केंद्र धनीय सेल की बात करेंगे सर, वहां पर क्या होगा, तो वो एक तरह से मिलता जुलता होगा किससे, एफसीसी पे। बट यहाँ पर एक बात में चेंज आएगा, क्या सर वो बात कि जो फेस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, फेस। अब यहाँ पे सारे फेस नहीं लेंगे, कोई ऐसे दो फेस उठा लेंगे, कोई ऐसे दो फलन उठा लेंगे। ठीक है, अपोजिट वाले, छत उठा ली, नीचे वाला उठा ला, बाकी उन चारों पर नहीं होगा। डायग्राम से देखें एक बार, ये हमारे पास कोई इकाई आ गया, ठीक है। अब इस इकाई के कॉर्नर पे तो है, तभी तो ये केंद्र होगा, कॉर्नर पे तो नहीं करेगा। कॉर्नर के अलावा और कहां पर होगा सर, कोई दो ऐसे फलन उठा लो अपोजिट वाले, और उनके केंद्र पे, उनके केंद्र पे करेगा। मान लेते हैं ये दो उठा लेता हूं, ये हो गया एक, और दूसरा इसका अपोजिट में कौन सा, ये वाला फेस, फलन फलक से, ये क्या होगा हमारा, अन्य केंद्रीय धनीय शेल। ठीक है बेटा, यहां पर बात समझ में आई। जिसको हम बोलते हैं सरल को, सिंपल को सर एससी, इसको बोलते हैं एफसीसी, इसको बोलते हैं बीसीसी, और ये एंड सेंटर्ड, इसके बारे में बहुत ही कम बात करेंगे हम। ठीक है, बताओ यहाँ तक किसको समझ में आया। यहाँ पर कई कई बार तुमको एक वर्ड जरूर मिलेगा, एक शब्द मिलेगा जो तुम्हें बार बार तुमको डिस्टर्ब करेगा। एक वर्ड होगा चालक, क्या होगा, चलन, ठीक है। जब भी ये वर्ड मिले तो इसका मतलब क्या, चालक बिंदु। तो इसका मतलब होता है लेटेस्ट पॉइंट। एक सिंपल इकाई सेल में जहां जहां पर हमारे परमाणु मिलेंगे, कहां पर परमाणु मिलेंगे, तो कौन किनारे पर, कॉर्नर पर, ठीक है। इन किनारों पर क्या होगा, उतने ही हमारे क्या होंगे, चालक बिंदु होंगे। जहां जहां पर परमाणु मिल रहे हैं वही क्या हमारे चालक बिंदु होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, जहां जहां पर परमाणु होंगे, जैसे सिंपल वाले में किनारों पर ही है, तो कितनी चालक बिंदु इसके अंदर, 8 चालक बिंदु है। ठीक है, तो जब भी आपसे बहुत बात करी जाए चालक बिंदु क्या है सर, जहां पर परमाणु या अणु या आयन मिले, इसके अंदर ठोस अवस्था में, इसके अंदर इकाई सेल के अंदर, वो क्या होगी इसकी, चालक बिंदु होगी। आई बात यहां तक समझ में, बताओ या नहीं आई। ठीक है, अब कुछ बात और जान लेंगे। हमारे पास जो कोई इकाई सेल आता है, अब इकाई सेल एक तरह का थोड़ी होता है, अभी हमने 3 तरह के पढ़ लिए, 4 तरह के पढ़ लिए। इसके अलावा हम दूरी के बेस पर और उनके बीच में कोणे कैसे बनेंगे, एंगल के बेस पर हम 4-6 पैरामीटर लेते हैं। कितने पैरामीटर लेते हैं, 6। कितने पैरामीटर लेते हैं, 6 पैरामीटर लेते हैं।
वो 6 पैरामीटर कौन कौन से होते हैं जिससे हम इकाई सेल को बता सकते हैं, वो हम जानेंगे। पहले इसको एक बार लिख लो ताकि मैं इसको मिटा सकूं, फिर मैं इसके आगे बारे में बता सकेंगे। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? मिटा दो इसको। ठीक है, आ जाओ। जब हम बात करेंगे किसकी, इकाई सेल की, इसके अंदर हम क्या लेंगे, 6 पैरामीटर लेंगे। किसी भी इकाई सेल को बताने के लिए कितने पैरामीटर लेंगे, 6 पैरामीटर, जिनमें से 3 तो हमको इकाई सेल के साइड के बारे में बताएगा, किनारों के बारे में बताएगा। जो किनारों के बारे में बताएगा, दूरी के बारे में बताएगा, वो होंगे कौन से सर, उनको हम बताएंगे ए बी सी। और जो हमको कोणों के बारे में बताएंगे, एंगल के बारे में बताएंगे, उनको हम लेंगे क्या, अल्फा, सॉरी, अल्फा, बीटा और गामा। अब जैसे कोई हमारे पास इकाई सेल आ गया, ठीक है। अब इस इकाई सेल की मैंने कोना पकड़ लिया, कोई भी कोना उठा लो, कोई भी कोना उठाओगे ऐसा ही दिखेगा वो कोना, ठीक है। इस कोने में अगर तुम देखोगे, ये वाली दूरी इसको ए बता रही है, साइड है ना, किनारा ए, ये वाली दूरी बी, और ये वाली लंबाई ऊंचाई सी। तो दूरी पता चल गई। जैसे ही दूरी पता चलेगी, इनके बीच का एंगल भी पता चलेगा। क्या पता करना पड़ेगा, एंगल। अब यहाँ पर तुम देखोगे ये होगा हमारा क्या सर, किसके बीच में, ए और सी के बीच में जो एंगल बनता है, कोणा बनता है, वो क्या होता है सर, बीटा। क्या बनेगा, बीटा। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाएगा ए और बी के बीच में, वो बनेगा अल्फा, और ए और सी के बीच में बनेगा गामा। ठीक है बेटा। सर इनका यूज क्या है, इनका यूज होगा हमको पता करने के लिए कि हमारे पास जो ब्रेविस लैटिस है, ठीक है, ब्रेविस लैटिस आएंगे, वो हमको जानने पड़ेंगे। यानी ब्रेविस लैटिस का मतलब यहाँ पे मैंने एक वर्ड बताया था अभी आपको, ब्रेविस चालक। ब्रेविस ने, एक साइंटिस्ट का नाम है ब्रेविस, उन्होंने क्या था, सॉलिड के ऐसे 14 स्ट्रक्चर बताए थे, इकाई सेल, इनके बेसिस पर। अब उनका सबका नाम हमको जानना है, उनके अंदर उनकी दूरी पैरामीटर्स को लेंगे कि वो दूरी पैरामीटर्स कैसे होंगी, बराबर होंगी, अलग अलग होंगी, कैसी होंगी, उनके उदाहरण किस किस में वो दिखाएगा। साथ ही साथ हमारे पास जो अल्फा बीटा गामा होंगे, एंगल होंगे, क्या वो 90 के बराबर होंगे, 90 से कम होंगे, या 90 से ज्यादा होंगे, वो सारी चीजें। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ पर ये जो हमारे पास है एबीसी, ये क्या हमारे पास 3 दूरी परिचालक, क्या ये हमारे पास परिचालक। टोटल हमने कितने चालक ले रखे, परिचालक 6। ये हमारे पास क्या है, ये 3 हमारे पास क्या है, कोणीय प्रचालक है, कोणीय प्रचालक। तो यहाँ पे एक चीज बताइए, ये हमारा गामा होगा और ये हमारा अल्फा होगा। ठीक है,
अब इन दूरी परिचालक और 3 कोण परिचालक के बेसिस पर हम देखेंगे क्रिस्टल कण के बारे में, सिस्टम्स के बारे में। क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से होते हैं हमारे पास। ठीक है, आ जाओ, बता दिए सारी चीज। हाँ सर बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा सा अभी 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 अपने एक वर्ड बार बार सुन रहे थे। मैं बार बार एक वर्ड बोला था, धनिया धनिया करके ये बोला था सर, उसका कुछ तो मतलब होगा, वो धनायन है। ठीक है बेटा, धनिया धनिया करके बोला था कुछ में। तो सबसे पहला आइए हमारा तो धनिया इतना हिंदी आना तो जी, हम हिंदी के मास्टर होते हैं, केमिस्ट्री के मास्टर थोड़ी होते हैं। जैसे बेटा इसको बोलते हैं क्यूबिक। ठीक है, अब यहाँ पर तुम देखोगे एक और बात देखो, पहले चीज इसमें दूरी प्रचलन के बारे में बात करेंगे। दूरी प्रचलन सर, क्यूबिक के अंदर क्यूब लेते हैं, क्यूब में तीनों साइड बराबर होती है। क्या होती है? इसका मतलब जो हमारा ए बराबर होगा बी के, बी बराबर होगा सी के, यानी तीनों की दूरी बराबर। जब दूरी बराबर हो गई, एंगल की बात करेंगे तो इस कोण, जैसे कोना ले रहे हैं, क्यूब लेते हैं, क्यूब के बीच में जो एंगल होंगे, तीनों कोने होंगे, उनका कितना होगा? बराबर 90 के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे सर? अल्फा भी, बीटा भी और गामा भी, तीनों के तीनों किसके बराबर होंगे? 90 के बराबर। ठीक है, और इसी के हमारे देख ले कि कौन कौन से हमारे पाए जाने वाले एकाक यानी इकाई सेल होते हैं, कौन कौन से होते हैं? हमने पढ़े थे, चारों पढ़े हैं। कौन कौन से? एससी, एफसीसी, बीसीसी और ठीक है, ये 3 मार्कर सभी बीसीसी और एफसीसी। अंतः नहीं बनाता ये कौन? धनिया। तो उदाहरण के तौर पर कहां कहां पर हमको धनिया सिस्टम वाले, क्रिस्टल सिस्टम वाले देखने को मिलते हैं, तंत्र देखने को मिलते हैं। सर सबसे इजी जो हमारे घर में नमक खाया जाता है, ठीक है, नमक, उसको कैसा बनाता है सर? क्यूबिक। सर डायग्राम से थोड़ा सा समझा दूं तो थोड़ा सा जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, धनायन में क्या हुआ, जो अभी हम क्यूब बना रहे थे, इकाई शेल, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ये एंगल भी कितना है सर? 90। ये एंगल भी कितना है और ये एंगल भी कितना है? 90। आगे सर में जैसे वो कोना ले लो, ये वो कोना ले लो, छत का कोना देख रहे हो, तो छत के कोने के बीच में कितने एंगल बन रहे हैं? 90 बन रहे हैं। भारत समय साइड भी क्या हो गया इसके केस में? बराबर। दूरी भी क्या हो गई? बराबर, कोनों की दूरी बराबर है। आगे बात सब में और एग्जांपल भी देख लो इसके। जैसे आयरन हमारे पास क्या होता है? जिंक सल्फाइड, आयरन, उसके अलावा एल्यूमिनियम, कॉपर, कार्बन एक्सेट्रा। ये सारे के सारे कैसे बनाएंगे? धनिया। ठीक है, कैसे क्रिस्टल सिस्टम बनाएंगे? धनिया। अब जेई मेन में क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने पूछा गया था कि भाई धनिया क्रिस्टल सिस्टम है हमारे पास, इसमें जो उसकी क्या है, दूरी प्रचलन और कोणीय प्रचलन, 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें ये बताया, बताओ कि धनिया के लिए ये कौन सा होंगे। तो आप सबको बताना है कि तीनों साइड बराबर होनी होगी और साथ के साथ तीनों एंगल बराबर होने और साथ के साथ 90 के बराबर होंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, फिर हम दूसरा पढ़ते हैं। टोटल इसमें हम पढ़ते हैं 7।
साथ में हमारे पास दूसरा होता है कौन सा हमारा टेट्रागोनल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुवीय समलन बाधी। ठीक है, अब इस केस में कैसे, साइड तो बराबर है, दो एंगल भी बराबर है, ए बराबर है बी के, बट बी बराबर नहीं है इसके सी के, और एंगल हमारे तीनों के तीनों 90 के बराबर है। किसके बराबर है, 90 के बराबर। यानी इसका कुछ डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, नीचे वाला तो स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल देखा, रेक्टेंगल काइंड ऑफ रेक्टेंगल ही बनेगा इसका। तो यहाँ पर तो देखिए ये बराबर है, ये बराबर है, ए और बी तो बराबर है, तो ये वाली साइड बराबर होगी, यानी ये सी के बराबर है, सी बराबर नहीं है, बोल सकते हैं, बट एंगल क्या होगा तीनों के तीनों, नब्बे। ये क्या लिखा है, हाँ द के नीचे र ई स अ स म ल ह, ठीक है ना सर, हम तो गाना गा देंगे, टेट्रागोनल इसका नाम है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे आ जाएंगे, फिर वहीं पर सर ये कौन कौन से सिस्टम बनाता है हमारे पास, इकाई सिस्टम, इकाई सेल, फिर ये बनाता है दो, कौन कौन से, एक तो सिंपल वाला और दूसरा बॉडी सेंटर्ड। क्या बनाएगा, बॉडी सेंटर्ड। सर जिस इसकी ड्राइंग खराब, ड्राइंग बहुत खराब है बेटा आपकी ड्राइंग, वही दिक्कत है बेटा, कोई नहीं ट्राई कर ले, नहीं आता नहीं हो, मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ ना, आप देख सको जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बनाने के लिए नहीं आता, ठीक है, जब आप देख रहे हो इनका मतलब क्या है, क्रिस्टल में वो कैसे दिखते होंगे, वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ बनाने बैठ जाओगे। एससी सिंपल क्यूबिक, जो हमने अभी पढ़ा, सरल, सरल वाला पढ़ा था तुमने, क्या पढ़ा था, सरल इकाई सेल, एससी बोलेंगे उसको। बीसी का मतलब काया केंद्र सेल, एफसी का मतलब फलन केंद्र सेल। उदाहरण की बात करेंगे तो इसमें हम उदाहरण बात लेंगे, हम पिंक ऑक्साइड टिल ले लेंगे, ठीक है, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, ZnO2, और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास निकल सल्फेट। ये हमारे क्या उदाहरण, इसके द्विसंगम बच के, क्लियर यहां तक, बताओ। फिर तीसरा आप देखोगे, ये हो जाएगा विस्मानी लंबम, अच्छा बता दूं, पहले वाला बता दूं, तो तीसरे में हमारे पास क्या जाएगा, विस्मानी लंबम 5, उसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल ऑर्थोरोम्बिक, क्या बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पर तुम देखोगे सब, यहां पर दोनों के दोनों साइड बराबर नहीं है, ठीक है, कोई सी भी साइड किसी से मैच नहीं खाती, क्या नहीं खाती, मैच नहीं खाती, बट एंगल तीनों के तीनों क्या है, सेम है। इसमें हमारे पास चारों बनेंगे, लास्ट में ई बी ई, आन्य केंद्र भी बनेगा, ठीक है, चारों के चारों बन रहे हैं इसके अंदर,
सर इसका कोई एग्जांपल, ये जो कमरा है ये कैसा तो कैसा ही है, ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, तुम देखो इस कमरे को, इस कमरे की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई क्या तीनों बराबर है, बट कोनों पर एंगल तीनों 90 के बराबर है। ठीक है, वहीं पर जब हम बात करेंगे उदाहरण के तौर पर आगे लेंगे, इनके कौन कौन से उदाहरण होंगे सर, इनके उदाहरण बनेंगे हमारे पास क्या, बेरियम सल्फेट, ये कैसा बनाएगा, जिस्मानी लंबक बनाएगा, बेरियम सल्फेट बनेगा, इसके साथ में पोटेशियम नाइट्रेट, और क्या क्या होंगे हमारे पास, PbO3, यानी ये कौन सा है, लेड कार्बोनेट, साथ के साथ कैल्शियम कार्बोनेट, ये बनाएंगे कौन सा, ऑर्थोरोम्बिक के बनाएंगे, इसी एंड सेंटर, जिसमें हम बात कर रहे थे कौन सा, अन्य केंद्रित सेंटर। ठीक है, अन्य केंद्रित, अब इसके अंदर ना तो लंबाई बराबर है चौड़ाई बराबर है, नहीं तो बस एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से थोड़ा सा खींच देता हूँ। आ गया, ना लंबाई बराबर, ना बराबर ए बराबर है बी के, ना बी बराबर है सी के, बट तीनों का एंगल, तीनों का एंगल 90 है। ये क्या देगा, क्या लंबाक्ष, हिंदी का टीचर बनना पड़ेगा बेटा, लगता है किसी दिन, बना ही दोगे तुम जिस हिसाब से चल रहे हो। ठीक है बेटा, आ गया। अब यहाँ पर जब लंबाक्स की बात हो गई तो हम थोड़ा सा आगे भी चल लेते हैं, इसकी चल लेते हैं फोर्थ। फोर्थ हमारे पास क्या होगा सर, मोनोक्लिनिक, यानी एक काम एक लांत लंबाक्स, लंबाक्स होगा नाम मैं लिख लेता हूँ इसका, बहुत गंदे भाई, बहुत गंदे हो तो सोचो सोचो, इसको बोलते हैं मोनोक्लिनिक। ठीक है, जब एक तरह से इसकी बात करेंगे, इसकी जब हम बात करेंगे किसकी, मोनोक्लिनिक की, यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सर इसमें साइड तो बराबर है ही नहीं, ये जैसे जैसे हम चल रहे हैं साइड तो बराबर होती नहीं जा रही, तो तीनों साइडें एक दूसरे के बराबर बिल्कुल नहीं है। अभी तक एंगल तो बराबर चल रहे थे, अब इस केस में क्या होगा सर, अल्फा बीटा के 90 के बराबर होगा, बट जो गामा होगा वो बराबर नहीं होगा, सॉरी अल्फा बीटा के, अल्फा गामा, जो बीटा होगा ना तो वो 120 के बराबर होगा, ना ही 90 के बराबर होगा, ना ही 60 के बराबर होगा। ठीक है, इन तीनों के बराबर नहीं होगा, उसके अलावा कुछ हो सकता है। आप पूछो बेटा। ठीक है, अभी बनाएगा तो बनाएगा कैसे, ये दो चीजें बनाता है, दो बनाता है, एक सिंपल वाला और दूसरा एंड वाला। ठीक है, तो इसके उदाहरण, जब इसके उदाहरण की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा सर, PbCrO4, साथ के साथ हमारे पास बोसिक पाउडर होता है, सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O, क्या होता है, कपड़े धुलने का साबुन। ठीक है, हाँ Na2 में कैल्शियम सोडियम सल्फेट, ये दूसरा होता है कपड़े धोने के लिए जो, हाँ ठीक है, बोसिक सोडा Na2SO4 डॉट 10H2O।
देखना आराम से देखना, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। अब ये भी किसमें होगा सर? मोनोक्लिनिक में मिलेगा। ठीक है, आज की थोड़ी सी क्लास है, इसमें थोड़ा सा ये है कि ये वाला पार्ट है जो हमको याद करना है। ठीक है, इसके बाद वाला पार्ट है जो तुमको सोल्व करना है। ठीक है सर, रुक जाओ सर, नेक्स्ट क्लास में आने दो। अब सारे स्टेज सोल्व भी करेंगे, इसमें 2-3 न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, वो भी हाँ बोलो। इसका डायग्राम, इसके साइड बराबर नहीं है, दिखाना इसका डायग्राम क्या है। आ गया, ये ना, देखो क्या यही है, तीनों साइड है बराबर, इसमें एंगल ही बराबर है। एंगल बराबर कहाँ है? लिखो ना, बीटा वाला बराबर नहीं है 90 के, लिखा हुआ है ना, वही तो चीज होगी। ठीक है, बोर्ड में बना दूं? ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमारे पास साइड भी बराबर नहीं है। क्या बराबर नहीं है? ये हमारा क्या है, बी, ए और ये क्या है, सी। तीनों साइडें बराबर नहीं, ये कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर दो एंगल तो उसके बराबर है, किसके? 90 के। ये भी 90, ये भी 90। बट ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, क्या ये 90 के बराबर है? नहीं है, इसलिए क्या बोला, जो गामा है वो मेरा 90 के बराबर नहीं है। गामा से बीटा, बीटा जो एंगल है मेरा वो 90 के बराबर नहीं है, बाकी दोनों 90 के बराबर है। आ गया सब में? अब बताओ बेटा, क्लियर? फिर जब हम बात करें जिसकी पांचवें की, पांचवें में हमारे पास क्या होगा, एक काम करेंगे, पांचवा, छठा और सातवां, 3 रह गए, ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा तुमको भी रेस्ट मिल जाए, नहीं तो कहोगे सर फिजिक्स वाले में डायरेक्ट चले गए। ठीक है, अभी इसमें छोटी छोटी बातें और रह गई। हम लोग एक किसी का ना